दोस्तों, ये देश में चल क्या रहा है? एक हिंदू अपनी मर्जी से क्या मकान भी नहीं बेच सकता? अत्याचार बंद करो, बंद करो। एक हिंदू अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी क्या नहीं बेच सकता? बंद करो, बंद करो, बंद करो। और अगर बेचेगा तो उसे ही घेर लिया जाएगा। ऐसा ही मामला हुआ है बुलंदशहर से। दोस्तों, बुलंदशहर में एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी यानी अपना मकान बेचने की इच्छा जाहिर करता है। कई साल गुजर जाते हैं लेकिन उसका मकान नहीं बिकता है। और जब मकान का खरीदार मिलता है तो तमाम हिंदूवादी संगठन खड़े हो जाते हैं और विरोध करना शुरू करते हैं, लैंड जिहाद का आरोप लगाते हैं। जबकि खुद प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो कहता हुआ नजर आता है कि ये मैंने अपनी मर्जी से बेचा था, मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था क्योंकि मैंने दूसरी जगह पर एक प्लॉट लिया था जिसका पैसा मुझे पहुंचाना था और मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपना मकान बेचा। जब मुझे खरीदार नहीं मिला तो मैंने सलीम नाम के व्यक्ति को अपनी मर्जी से मकान बेचा। प्रदीप शर्मा हनुमान टीला मोहल्ले का रहने वाला हूं। मैंने एक मकान अपना वहां पर अपनी मर्जी से बेचा है। मैंने दूसरी कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा था जिसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने मोहल्ले में 1-1.25 साल से कह रखा था मुझे अपना मकान बेचना है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला तो मैंने ये मकान सलीम को बेच दिया। लेकिन ऐसे माहौल में उसने कैसे ये जुर्रत कर दी कि उसने किसी मुसलमान को मकान बेच दिया? और अफसोस की बात यह है कि इस पर तमाम विरोध प्रदर्शन भी होते हैं, नारेबाजी होती है, पोस्टर लगा दिए जाते हैं और मकान वापस करने की भी बात आ जाती है। अब उन लोगों को ढूंढिए और निकालिए जो लोग कहते हैं कि ऐसे ही अफवाह फैला दी जाती है। यहाँ पर कोई किसी को खतरा नहीं है। अब देखिएगा, जो व्यक्ति अपना मकान नहीं बेच सकता तो उसको तो खतरा सताएगा ही। बुलंदशहर के रहने वाले प्रदीप शर्मा नाम के व्यक्ति ने अपना मकान बेचा। अब जो लोग ये कहते हैं हिंदू खतरे में नहीं है, वो कितने गलत हैं। प्रदीप शर्मा जो है उनको तो खतरा सता ही रहा है कि देखिए मैं अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं बेच सकता, कितना बड़ा हंगामा हो गया। बाकी जिसने खरीदा सो खरीदा, उस पर तो तमगे लगना बहुत छोटी बात है, वो तो वैसे भी लग रहे हैं। लैंड जिहाद की बात अलग है कि उसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, तो फिर जिहाद कैसे हो गया? लैंड जिहाद नाम दे दिया। और हमारे देश का गोदी मीडिया बड़े आसानी से इस तरह की खबरों को सामने ला रहा है कि लैंड जिहाद के पोस्टर लगे हैं, लैंड जिहाद से बवाल हो गया है, लैंड जिहाद ये, लैंड जिहाद वो। बल्कि वो ये नहीं कह रहा है कि जो लोग लैंड जिहाद का नाम देकर वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या इस देश में कोई आज़ाद व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता? और क्या जो ये गोदी मीडिया के पत्रकार आपको कहते हुए नजर आएंगे कि मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है, मुस्लिम इलाका क्या होता है, अब यहां पर क्यों सवाल ये नहीं उठ रहा? और यहां पर देखिए, ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, जो हमारे देश का वासी है वो पूरा देश उसका है। वो कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी तरह की आवाज़ को उठा सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है। लेकिन सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि जब हिंदू मुस्लिम की डिबेट करने वाले वो तथाकथित गोदी मीडिया के एंकर ये सवाल करते हैं कि हिंदू मुस्लिम मोहल्ला कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर वो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि क्यों एक व्यक्ति एक प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता? कानून के दायरे में क्या उसका उतना अधिकार नहीं है जितना बाकी लोगों का है? आखिर कैसे इस पर विरोध हो रहा है? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये पक्षपात और दोहरा रवैया क्यों है? ये सवाल उठाना ही मुझे लगता है कि खतरे से खाली नहीं है। फिर कहते हैं कि आप एक तरफा खबर दिखाते हैं। आप स्पष्ट रूप से जो सामने खबर आ रही है वो कैसे आप तक ना पहुंचाई जाए? इस मामले को लेकर पुलिस ने जब छानबीन की तो पूरा मामला जो है वो सामने आ गया। खुद जो प्रॉपर्टी का मालिक था उसने एक बयान दिया जिसमें कहा कि उसने अपनी मर्जी से अपना घर बेचा, सलीम नाम के व्यक्ति को कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर विरोध हुआ। और अब पता ये चल रहा है कि उस जगह को, उस घर को वापस देने की बात चल रही है। यानी एक मोहल्ले में एक मुसलमान जो है वो घर नहीं खरीद सकता और एक हिंदू घर अपना नहीं बेच सकता। बाकी देश में सब चंगा है। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा।